गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम देखने वाले हैं HTTP मेथड्स। तो बैकएंड में HTTP मेथड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हमें ये क्यों चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो HTTP मेथड्स क्या है हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बिटवीन अ क्लाइंट क्या था हमारा, ब्राउजर और मोबाइल ऐप। तो जिसने मेरी ये वाली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, तो प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक है। सो ब्राउजर और मोबाइल ऐप एंड अ सर्वर। ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो सर्वर को बताना कि भाई ये जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है ये क्या इंटेंट लेके आई है, ये क्या करना चाह रही है, ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाह रही है, ये कौन बताता है हमारा HTTP जो मेथड्स होते हैं वो सर्वर को पहले ही बता देते हैं कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आई है ना ये क्या चाह रही है, ये डेटा स्टोर करना चाह रही है, डेटा गेट करना चाह रही है, ये डेटा अपडेट करना चाह रही है, इसका क्या इंटेंट है ना। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। ठीक है। सो व्हेन एवर यू ओपन अ वेबसाइट, जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, कुछ भी सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, चाहे आप क्या कहते हैं रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है, लाइक बटन पे क्लिक करते हो, यू आर सेंडिंग एन HTTP रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। आप एक HTTP रिक्वेस्ट ही सेंड करते हो सर्वर को। सो व्हाई HTTP मेथड्स एग्जिस्ट। सो अब ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं यार, एक तो आप सर्वर को इंटेंट बता रहे हो है ना, और आप ये जानना भी जा रहे हो कि भाई हमें चाहिए क्यों। देखते हैं। सो HTTP methods define the type of action you want to perform on resource. So जैसे मैंने बताया कि ये बताता है इंटेंट क्या है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट चाह क्या रही है, तो वही है, इसने बताना है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो आप। Think of it like what do you want to do with the data. So आप डेटा के साथ क्या करना चाह रहे हो, आप डेटा को सेव करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो, या आप डेटा गेट करना चाह रहे हो। ठीक है। सो रियल लाइफ रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं हम। एक व्यू मेन्यू होता है, एक मेन्यू होता है। मेन्यू क्या है हमारा, गेट यूज होगा उसमें, हम डेटा फेच करते हैं, हम वेटर से क्या मेन्यू पूछते हैं ना कि भाई ये क्या है, हम डेटा फेच करते हैं उससे। फिर प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर क्या हो गया, हमने पोस्ट किया, पोस्ट मतलब हमने डेटा क्रिएट किया है ना। एंड चेंज फुल ऑर्डर, अब फुल ऑर्डर को चेंज कर दो, तो हमने क्या किया, अपडेट किया, तो अपडेट के लिए हम यूज करते हैं पुट। सो ये हमारे HTTP मेथड्स हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच और डिलीट। सो ये जो 5 है ना ये हमारे मेन HTTP मेथड्स हैं, इनको तो याद ही रखना, इनके बिना APIs नहीं बना पाओगे। ठीक है। अगर आपको बैकएंड मास्टरी करनी है ना यार, ये वाले तो याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है। देन है मॉडिफाई ऑर्डर, अब ऑर्डर को मॉडिफाई करना है। एक होता है फुल्ली अपडेट कर दो, एक होता है कुछ चेंजेस कर दो, जैसे क्वांटिटी बढ़ा दो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैच। अपडेट पार्शियली। ठीक है। सो कैंसल ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, डिलीट, सो रिमूव डेटा। सो ये हो गए हमारे HTTP मेथड्स रेस्टोरेंट की एग्जांपल से। ठीक है। अब कोर HTTP मेथड्स जो हैं, तो फर्स्ट है हमारा गेट। इन डेप्थ में देखते हैं कि गेट क्या करता है। ठीक है। गेट करता है हमारा रिट्रीव डेटा, डेटा को जो भी हमने फेच करना है या रिट्रीव करना है वो हम गेट मेथड से ही करेंगे। सो यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम सर्वर। सो डेटा से सर्वर फेच करने के लिए हमने हमेशा गेट मेथड ही यूज करना है। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है,
सेफ है, डज नॉट मॉडिफाई डेटा। अगर हमें डेटा सिर्फ गेट ही करना है तो हम गेट मेथड यूज करेंगे ना, तो ये सेफ इसलिए है क्योंकि इसमें हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। और आइडेम्पोटेंट, सेम रिक्वेस्ट सेम रिजल्ट, जो रिक्वेस्ट मांगोगे वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, हमने अगर गेट मेथड बनाना है तो हम क्या बनाते हैं, स्लैश करके राउटिंग से, आपने देखा यूआरएल तो देखते हो ना, आपका बेस यूआरएल होता है तो यहाँ पे आपका राउटिंग देनी पड़ती है आपको। ठीक है, राउट देना पड़ेगा एपीआई को, तो मैंने यूजर्स राउट दे दिया गेट के लिए। ठीक है, और अगर आप पोस्टमैन पे इसको हिट करना है तो गेट मेथड सेलेक्ट करोगे, अपना पूरा यूआरएल डालोगे और फिर राउट। ठीक है, यूज केस क्या है, फेच यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट की जो यूजर की जो भी लिस्ट फेच करनी है वो हम गेट मेथड से करते हैं। लोड प्रोडक्ट्स, इंस्टा की जो रील स्क्रॉल करते हो ना, वो भी गेट मेथड से ही आती है आपके पास। ठीक है, सो व्यू प्रोफाइल, प्रोफाइल व्यू, जो भी प्रोफाइल में व्यू डेटा आता है वो सब गेट से आता है। अब है पोस्ट, पोस्ट क्यों यूज होता है, हमने डेटा सेव करना है और क्रिएट करना है। ठीक है, और हमने कुछ सबमिट करना है तो हम पोस्ट यूज करते हैं। सो यूज टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स। ठीक है, न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज, नो आइडेम्पोटेंट, मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल क्रिएशन। अब मल्टीपल टाइम्स आप सेम चीजें क्रिएट कर सकते हो, सेम ऑर्डर्स को मल्टीपल टाइम प्लेस कर सकते हो, है ना। तो पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम सेम रिक्वेस्ट पे सेम ही वो रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल रिक्वेस्ट डालोगे तो मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो पोस्ट में भी सेम हम वैसे ही क्रिएट करते हैं, हमें राउटिंग देनी होती है, स्लैश राउट का जो भी हमने यूआरएल देना है वो दे दो, और हम पोस्ट की बॉडी में डेटा भेजते हैं। ठीक है, पोस्ट में बॉडी में हमारा डेटा जाता है जेसन की फॉर्म में, जो आपको ये वाला दिख रहा है, इसको जेसन फॉर्म बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा बॉडी में डेटा जाता है। ठीक है, और गेट में हमारा बॉडी में डेटा नहीं जा सकता। अगर आपको गेट में डेटा भेजना है, लेट सपोज आपको किसी पर्टिकुलर यूजर की आईडी भेजनी है क्योंकि उसका डेटा ही गेट करना है, तो आप क्या करते हो, आप स्लैश यूजर्स स्लैश यहाँ पे आईडी देते हो, और सॉरी हाँ यहाँ पे आईडी देते हो तो आपको पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स गेट हो जाती है। अगर आपको क्वेरी पैरम्स में लाइक सर्च करना है, कुछ ऐसा डेटा भेजना है, तो आप क्या करते हो, आप यूजर्स क्वेश्चन मार्क, फिर आपने जो भी आपने क्वेरी पैरम्स में जो भी वेरिएबल में भेजना है वो आप भेज सकते हो। गेट में आप बॉडी में डेटा बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। जो बॉडी में डेटा जाएगा वो पोस्ट से जाएगा, पुट से जाएगा, पैच से जाएगा। ठीक है, सो पोस्ट हो गया हमारा। यूज केस क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हम पोस्ट यूज करते हैं, क्रिएटिंग पोस्ट के लिए हम पोस्ट यूज करते हैं, सबमिट फॉर्म के लिए भी हम पोस्ट यूज कर सकते हैं, और इवन लॉगिन बटन के लिए भी हम पोस्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, सो पुट, फुल डेटा अपडेट करना है, फुल डेटा जाके रिप्लेस कर दो, मैंने अपनी सारी डिटेल्स जाके रिप्लेस करनी है तो मैं यूज करूंगी पुट। ठीक है, सो यूज टू कंप्लीट रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, कंप्लीटली रिप्लेस कर दूंगी, मैंने डेटा उड़ा ही देना है, मैंने डिलीट करके फिर दोबारा रखना है, मतलब काइंड ऑफ वैसी थी। ठीक है, सो प्रॉपर्टी क्या है, आइडेम्पोटेंट, और एग्जाम्पल सेम आपने वैसे ही यूआरएल बनाना है, बट आपको इसके यूआरएल में ही यूआरएल के साथ आपको आईडी देनी पड़ेगी जिस भी आपने यूजर का डेटा अपडेट करना है। जब आप पुट और पैच यूज करते हो तो आपको यूआरएल में आईडी अपेंड करके देनी पड़ेगी ताकि उनको पता लग जाए कि आपने किस यूजर का कौन सा रिसोर्स अपडेट करना है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या है,
मिसिंग फील्ड्स में बी रिमूव्ड। अब अगर आप पुट यूज कर रहे हो ना, तो आपने अगर जेसन में लेट सपोज आपने नेम भेजा है, तो आपका नेम तो वो अपडेट कर देगा, जो आपने खाली दिया है ना उसको वो नल सेट कर देगा। वो उसको लगेगा कि इन्होंने लगता है उड़ा देना है। तो ये ध्यान में रखना है। एंटायर ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड, एंटायर ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं पुट के साथ। यूज के क्या है, अपडेटिंग फुल प्रोफाइल, फुल प्रोफाइल हमने अपडेट करनी हो तो। रिप्लेसिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन जब हम चेंज करते हैं तो हम पुट यूज करते हैं। पैच क्या है, पार्शली अपडेट। अब लेट सपोज मैंने अपना लास्ट नेम ही चेंज करना है, तो मैं पैच यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे पार्शली अपडेट करना है, बाकी सारी डिटेल्स मेरी सेम रहेंगी। यूज टू अपडेट ओनली स्पेसिफिक फील्ड ऑफ अ रिसोर्स। सो प्रॉपर्टीज क्या है, नॉट ऑलवेज आइडेम्पोटेंट, डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, पैच सेम जैसे पुट को हमने वो डिफाइन किया उसका राउट, सेम वैसे ही कॉल करते टाइम हमें इसकी आईडी देनी ही पड़ेगी यूजर की, इसमें भी। और सेम हम बॉडी में जेसन भेजेंगे, ठीक है। और जो भी फील्ड्स हमें अपडेट करनी है हम वो पर्टिकुलर फील्ड्स भेज सकते हैं। जो जो फील्ड्स आपने भेजी है सिर्फ वही अपडेट होंगी, सारी अपडेट नहीं होंगी। अगर आप नहीं भेजोगे तो वो नल सेट नहीं करेगा जैसे पुट में यूज करता है। तो आपको अगर ये वाली एपीआई बनानी है तो आपको यूज केसेस देख देख के ही यूज करना है, ठीक है। सो यूज केस क्या है, अपडेट ईमेल ओनली, ठीक है, चेंज पासवर्ड, मॉडिफाई स्मॉल फील्ड्स। तो इन केसेस में हम पैच यूज कर सकते हैं। देन डिलीट, डिलीट का क्या मतलब है, डेटा डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, खत्म कर दो। यूज टू डिलीट अ रिसोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, आइडेम्पोटेंट, एग्जाम्पल डिलीट। और डिलीट में भी हमें यूजर की आईडी देनी पड़ेगी भाई, यूजर की आईडी दोगे तो वो यूजर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यूज क्या है, डिलीट अकाउंट, रिमूव पोस्ट, कैंसिल ऑर्डर, हम इस सब के लिए डिलीट यूज कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमने आइडेम्पोटेंट सबकी प्रॉपर्टीज में देखा है। अब हम देखते हैं आइडेम्पोटेंसी होता क्या है। मेकिंग द सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम रिजल्ट इन द सेम आउटकम। इसका क्या मतलब है कि मैंने डिलीट में, अगर लेट सपोज मैंने डिलीट में आईडी नंबर 1 भेजी, मैंने रिक्वेस्ट डिलीट कर दी, दूसरी टाइम भेजा, तीसरी टाइम भेजा, सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे मल्टीपल टाइम्स आप सेम रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है, सेम चीज ही होगी। सो मेथड्स क्या है, गेट में हमारी आइडेम्पोटेंसी होती है, पुट में होती है, डिलीट में होती है, पोस्ट में नहीं हो सकती। पोस्ट में क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं, हम सेम चीजें बार बार क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन में लॉजिक लगा दिया है कि सेम ईमेल से दोबारा दोबारा यूजर नहीं क्रिएट हो सकता, तब जाके हमारी आइडेम्पोटेंसी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। यार ये वर्ड ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बोलने में भी नहीं आ रहा। पैच में डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। सो पोस्ट क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, कर सकते हैं वैसे, बट आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। पुट अपडेट सेम यूजर रेपिडेटली, सेम यूजर हमारे मल्टीपल टाइम्स हम अपडेट कर सकते हैं। सेफ मेथड्स, मेथड दैट डू नॉट मॉडिफाई सर्वर डेटा, सर्वर का डेटा जो अपडेट नहीं कर सकता वो क्या है हमारा, गेट में कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो अनसेफ, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। डिलीट तो भाई बहुत अनसेफ है, डिलीट तो मैं कह रही हूँ डर डर के यूज करना है, ठीक है। सो HTTP स्टेटस कोड, अब जिसने API बनानी है ना, बैकएंड सीखना है भाई, स्टेटस कोड याद रखने पड़ेंगे आपको। 200 क्या करेगा, मेरी सक्सेस की रिक्वेस्ट, मेरा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ गया है तो मेरे को 200 भेजना है। 201 क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जब मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स सेव हो गया, क्रिएट हो गया, 201 भेज दो, ठीक है। 204 204 नो कंटेंट, जब आप डिलीट कर दोगे ना और फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे
तो हमारा 204 आता है, ठीक है। अब है 400 बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट जब हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती, डिटेल्स नहीं आती, तो हम ये भेज सकते हैं। 401 अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का क्या मतलब है कि जो भी आपका अगर लॉगिन ना ढंग से हो पाए तो हम 401 भेज सकते हैं, अनऑथराइज्ड भेज सकते हैं। 404 नॉट फाउंड। अगर आपको वो वाली ऑब्जेक्ट गेट करना है जो सर्वर पे नहीं है, जो बैकएंड में नहीं है, तो हम 404 भेजते हैं। 500 हमारा सर्वर एरर, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम 500 का एरर भेज देते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पुट वर्सेस पैच, ये बहुत जगह पे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पुट और पैच में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो पुट क्या करता है, अपडेट टाइप फुल अपडेट होता है, पैच में पार्शली अपडेट होगा। डेटा रिक्वायर्ड, पुट में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, ठीक है। पैच में आपको सिर्फ वही फील्ड देनी है जो आपको अपडेट करनी है। और रिस्क क्या है, पुट में ओवरराइट सारा डेटा, तो रिस्क हैवी है। और पैच सेफर है क्योंकि जो आप भेजोगे सिर्फ वही अपडेट होगा, ठीक है। अब रेस्ट एपीआई जब आप क्रिएट करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप जो इनिशियल राउट है एपीआई का वो सेम रखते हो, ठीक है, अगर आपको यूजर्स का ही बनाना है। बाकी आप उसका किससे काम करते हो, उसके यूआरएल की आईडी से काम करते हो और मेथड से काम करते हो। जैसे अगर आपने गेट की एपीआई बनाई, पोस्ट की, सब में सेम है, ठीक है। जिसमें आईडी चाहिए वहां पे आईडी भेज दो। ये हमारी रेस्ट एपीआई का मेजर डिजाइन टिप है, ठीक है। ये नहीं है कि यूजर क्रिएशन पे आपने यूजर लिख दिया, यूजर डिलीट पे आप यूजर अंडरस्कोर डिलीट लिख रहे हो। ये इनकंसिस्टेंसी नहीं लानी है आपको, ठीक है, राउट बनाते वक्त भी, क्योंकि ये हमारे डिजाइन के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर फेच करना है तो फेच यूजर्स, पोस्ट, ठीक है, क्रिएट यूजर्स। अपडेट के लिए आपको यूजर्स के साथ आईडी देनी पड़ेगी, पार्शली अपडेट में भी आईडी देनी पड़ेगी। और अगर आपको स्पेसिफिक यूजर गेट करना है तो आप गेट मेथड में यूजर के साथ आईडी पास कर दोगे तो आपको आईडी मिल जाएगी। सेम डिलीट में आपको आईडी देनी पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।